नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। तेलंगाना का चुनाव इस बार काफ़ी रोचक दिखाई दे रहा है। इस बार कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल दिखाने के लिए सारे उपाय कर लिए हैं। मीडिया में भी कांग्रेस की ही हवा है। यहाँ तक कि कुछ सर्वे तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी बनवा रहे हैं। परंतु क्या तेलंगाना में सच में ऐसा हो सकता है? क्या केसीआर 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद इस चुनाव में हारने जा रहे हैं? क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले सीएम होंगे? वहीं दूसरी तरफ क्या बीजेपी, जो कर्नाटक चुनाव से पहले तक तेलंगाना में सरकार बनाने के दावे करती थी, क्या वो इस चुनाव में डबल डिजिट सीटें भी नहीं जीत पाएगी? इसी विषय पर पेश है हमारा सबसे ताजा अनुमान। आपको बता दें कि ये कोई चुनावी सर्वे नहीं है, बल्कि हमारा विश्लेषण है जो हमने कई जमीनी मुद्दों को आधार बनाकर किया है। तो हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं वोट शेयर के साथ। हमारे अनुसार बीआरएस को सर्वाधिक वोट मिल सकते हैं। बीआरएस को इन चुनावों में 40% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 34%, बीजेपी को 16% और अन्य को 10% वोट प्राप्त होंगे। वोट शेयर के बाद अब नजर डालते हैं सीटों के आंकड़ों पर और जानते हैं कि किस पार्टी को मिल सकती हैं कितनी विधानसभा सीटें। सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम की। एमआईएम की 6 सीटें तो पक्की हैं, जबकि एक सीट पर उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो हमारे अनुमान में एआईएमआईएम 6 से 7 सीटें जीत सकती है। अगली पार्टी है बीजेपी। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तेलंगाना चुनाव भले ही न जीत पाए, लेकिन इतनी सीटें जरूर जीत लेगी जिससे कि वो कांग्रेस को पीछे धकेलकर तेलंगाना की मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाए। हालांकि आज के दिन बीजेपी की हालत बहुत खराब है। हमारा आकलन कहता है कि बीजेपी की सीटों की संख्या 10 से 16 के बीच रह सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। पिछले 2 महीनों में कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव की पूरी दिशा ही बदल दी है। वो ऐसा माहौल बनाने में सफल रही है जिससे लोगों को लगे कि कांग्रेस ही बीआरएस को हरा सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस ने अपनी फ्री वाली दुकान भी पूरी तरह से खोल दी है। लेकिन हमारा अनुमान कहता है कि ये सब करने के बावजूद भी कांग्रेस 28 से 34 सीटें ही जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं बात करें बीआरएस की, तो बीआरएस के कई एमएलए सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव नतीजों में दिखाई देगा। बीआरएस के कई नेता कांग्रेस पार्टी का दामन लगातार थामते जा रहे हैं। बीआरएस के विरुद्ध इतना सब होने के बाद भी लगता है कि तेलंगाना की जनता केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। हमारे विश्लेषण के हिसाब से बीआरएस पार्टी के खाते में 58 से 64 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। धन्यवाद।